नून वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुस्लिम तालिब इल्म के साथ गैर मुस्लिम तालिबात को सेल्फी निकालना महंगा पड़ा। शरपसंदों ने लव जिहाद से जोड़कर तालिबात को किया बदनाम। गाय को गोश्त अभी तक नहीं खाया, जब खाने का मन करेगा तो जरूर खाऊंगा, सीएम सिद्धारामैया का पलटवार। मैंगलोर प्रमोद मुतालिक समेत पब पर हमला करने वाले सारे 30 मुलजिमीन इल्जामात से बरी कर दिए गए। तेज रफ्तार बस हेजमाड़ी हमशाहरा पर पलट गई, कई मुसाफिर जख्मी। किसान आंदोलन का जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से इस्तकबाल। मदारिस को दरपेश दाखिली व खारिजी मसाइल को लेकर राबिता मदारिस इस्लामिया का इजलास शुरू हो गया। खटमंडू हवाई अड्डे पर बांग्लादेशी तैयारा हादसे का शिकार, 50 अफराद हलाक। जारिहाना बयानबाजी करने वालों का अदालत अज खुद नोटिस ले, हमें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है, मौलाना सैयद अरशद मदनी का बयान। रियासत तमिलनाडु में आतिशजदगी, 9 अफराद झुलसकर हलाक, 18 जख्मी। मुल्की जमहूरी ढांचे की बका के लिए वोट का इस्तेमाल करना जरूरी है, मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी। एनआईए छापा के बाद बांदा के रुकन असेंबली ने लगाया इस मदरसे पर संगीन इल्जाम। महाराष्ट्र असेंबली का घेराव करने पर 30,000 से ज्यादा किसान बजिश, शिवसेना ने कहा नहीं चलने देंगे ऐवान। जर्मनी में एक और मस्जिद पर आतिशगीर मादा फेंककर आग लगा दी गई। और गरबी उर्दून इसराइली फौज का वहशियाना क्रैकडाउन, 28 फिलिस्तीनी गिरफ्तार। शाम के मशरिकी गौता इलाके में जारी हमलों में 42 अफराद की मौत। अफगानिस्तान में खुदकश धमाका, हलाक शुदगान की तादाद 30 हो गई, 45 अफराद जख्मी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मुड़ेश्वर से है। शरपसंद अनासिर इस वक्त सोशल मीडिया में इतने मुतहर्रिक हो गए हैं कि वो मुस्लिम दुश्मनी में खुद अपनी ही कौम की लड़कियों को सोशल मीडिया में बदनाम करने पर तुले हुए हैं। यहाँ भटकल तालुके के मुड़ेश्वर के एक मशहूर कॉलेज से ताल्लुक रखने वाली गैर मुस्लिम तालिबात, जो कि अपने हमजमात मुस्लिम तालिब इल्म के साथ एक सेल्फी ली थी, इसको शरपसंदों ने यहाँ फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के जरिए एडिट करने के बाद तस्वीर के पीछे एक नंगी औरत की तस्वीर लगाकर यह कहते हुए तस्वीर शेयर कर दी कि कॉलेज में गैर मुस्लिम तालिबात अपने हमजमात मुस्लिम तालिब इल्म के साथ लव जिहाद का शिकार हो गई और गोवा में रंगरलियां मना रहे हैं। ये तस्वीर वायरल होने के साथ साथ जहां कॉलेज को और तालिबात को बदनामी लाई, वहीं एक बार फिर माहौल को पूरी तरह गरमाने की कोशिश की गई है। तफसीलात के मुताबिक गोंडा और मोगेर समाज से ताल्लुक रखने वाली तालिबात गरीब हैं और इस वक्त इनके वालिदैन बड़े परेशान हैं कि उनकी इज्जत खाक में मिला दी गई। शहर के हालात को बिगाड़ने के लिए वायरल की गई तस्वीर में कॉलेज को भी बदनाम किया गया है। इस वक्त लड़कियां परेशान हैं और आवाम के सामने हकीकत खुल गई है और पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है और पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि खातियों को बख्शा नहीं जाएगा और अपील भी की है कि इस तरह के फोटोज एक दूसरे को शेयर करने से बचे रहें। अब खबर बेंगलुरु से। गाय का गोश्त अभी तक नहीं खाया, लेकिन जब खाने का मन करेगा तो जरूर खाऊंगा। मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये फैसला करने वाले ये लोग कौन होते हैं? मेरी ग़िज़ा और मेरा हक है। इस तरह का बयान देकर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान किस जानिब जा रहा है, इस तरह के उन्वान से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए सीएम सिद्धारामैया ने बीजेपी के उन इल्जामात का जवाब दिया है जो कुछ दिन कबल यहाँ बैंदूर में बीजेपी की जानिब से कहा गया था कि सीएम सिद्धारामैया गाय का गोश्त खाते हैं और उनके जिस्म में टीपू सुल्तान का खून दौड़ रहा है। इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा में बीजेपी की सरकार है मगर गाय मांस खाया जा रहा है, बल्कि कोई पाबंदी नहीं। मुल्क में करोड़ों रुपयों का गाय मांस हर दिन दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इस पर आखिर हुकूमत पाबंदी क्यों नहीं लगाती? उन्होंने इस मौके पर दस्तूर और कवानीन को बदले जाने के एक बयान पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब खबर मंगलुरु से। 3rd JMFC कोर्ट ने आज यहां पब पर हमला करके मर्द और खवातीन को निशाना बनाने वाले तमाम मुलजिमीन को केस से बरी कर दिया है। इतलात के मुताबिक पब पर हमला करने का इल्जाम जुमला 30 मुलजिमीन पर लगा था, जिसमें एक प्रमोद मुतालिक भी शामिल है। मुलज़िम की वारदात 24 जनवरी 2009 को पेश आई थी। पब पर घुसकर यहां मौजूद कुछ नौजवान जोड़ियों पर हमला करने की वारदात ने पूरे मुल्क को झिंझोड़ कर रख दिया था। श्री राम सेना के लीडर प्रमोद मुतालिक के मद्दा और उन्हीं के सेना के कारकुनान ने वारदात अंजाम दी थी।
इस तरह के इल्जाम आयद कर दिए गए थे। एक लंबे अरसे तक चलने वाले इस मुकदमे में आज कोर्ट ने तमाम मुल्जिमीन को खातिरख्वाह सबूत तो शवाहिद के न मिलने की बात करते हुए बरी कर दिया है। मुल्जिमीन की जानिब से आशा नायक और विनोद नामी एडवोकेट्स केस लड़ रहे थे। अब खबर पड़ूबिद्री से। उडुपी से मंगलुरु की जानिब जा रही एक तेज रफ्तार बस अचानक बेकाबू होकर पलटने की वजह से उस पर सवार कई मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक बस ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ दूसरी बस को पीछे डालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक बीच में एक लारी आ गई। इससे बचने के लिए ड्राइवर ने जब बस को तेज रफ्तारी के साथ दूसरी सिमत लिया तो बस बेकाबू होकर पलट गई। जख्मी मुसाफिरों को मुक्का के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पड़ूबिद्री पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के किसानों की जानिब से आज यहां मुंबई के आजाद मैदान में किए गए एहतिजाज की जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने पुरजोर हिमायत की है और सूबाई सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी की क़यादत में एक नुमाइंदा वफ्द कारी मोहम्मद अय्यूब कासमी, मौलाना मोहम्मद जाकिर कासमी, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी, मौलाना राशिद कासमी, कारी मोहम्मद साद ने आज़ाद मैदान पहुंचकर इंसानी हमदर्दी और खिदमत कल की बुनियाद पर खाने पीने की चीज़ें एहतिजाज में शामिल किसानों के दरमियान तकसीम की, जिनमें पानी, बिस्किट, फ्रूटी, खारे और खाने पीने की दीगर अशिया शामिल थी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई दिनों से नासिक और मुज़ाफ़ात के किसानों ने अपने देरीना मुतालबात को लेकर पैदल मार्च करते हुए मुंबई पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आज़ाद मैदान में एक एहतिजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस एहतिजाज और उनके मुतालबे की जमीयत उलमा महाराष्ट्र समेत तमाम मिली तंजीमों और सियासी जमातों ने हिमायत की है। इस मौके पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने कहा कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने हमेशा इंसानियत की बुनियाद पर दबे कुचले लोगों और मजलूमों का साथ दिया है। इस वक्त किसान मुख्तलिफ हालात से दो चार हैं। हुकूमत उनके मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से किसान मजबूरन खुदकशी कर रहे हैं। हम इस मामले में पूरे तौर पर किसानों के साथ हैं। अब खबर देवबंद से। दारुल उलूम देवबंद में कुल हिंद राबिते मदारिस इस्लामिया अरबिया का अहम तरीन इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें हिंदुस्तान और नेपाल के हजारों मदारिस के जिम्मेदार और उलमाए किराम शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शुरा के अराकीन के अलावा राबिते मदारिस इस्लामिया अरबिया की मजलिस उमूमी के अराकीन और अहम मुदईन खुसूसी हजरात भी शिरकत कर रहे हैं। शेखुल हिंद मंजिल के अहाते में आज सुबह से शुरू हुआ तमाम मेहमान किराम के इंदराज का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। बाद नमाज मगरिब राबिता मदारिस इस्लामिया की मजलिस आमिला के इजलास का इनेकाद अमल में आया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 12 मार्च को मजलिस उमूमी का इजलास मुनक्किद होगा। मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नजर ये इजलास निहायत अहमियत का हामिल है। अब खबर काठमांडू से। नेपाल के काठमांडू हवाई अड्डे पर मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक तैयारा नंबर S2AGU हवाई अड्डे पर उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गया। हादसे में अब तक 50 मुसाफिरों के हलाक होने की खबर है। बांग्लादेशी मुसाफिर तैयारा जब नीचे उतर रहा था तभी उसका तवाजुन बिगड़ गया और अचानक इसमें से धुआं निकलने लगा और फिर एयरपोर्ट के पास एक फुटबॉल मैदान में जा गिरा। हादसा दोपहर 2:18 पर हुआ। इस तैयारे में 66 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान समेत कुल 71 मुसाफिर सवार थे। फौज को भी यहां राहत और बचाव के कामों में लगा दिया गया है। नेपाली मीडिया के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 50 लोगों की हलाकत का अंदेशा है। इस दौरान हुकूमत के तर्जुमान नारायण प्रसाद द्विवेदी ने AFP के साथ एक बातचीत में कहा, हमने मलबे से कई हलाकशुदगान और जख्मियों को निकाल लिया है। वहीं न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अब तक 8 लाशें निकाली गई। इससे पहले त्रिभुवन हवाई अड्डे के तर्जुमान प्रेमनाथ ठाकर ने इत्तला देते हुए बताया कि अब तक 20 जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फौज और पुलिस जहाज को काटकर दीगर मुसाफिरों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद मिल्की तनाज़े की समाअत 14 मार्च से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 रुकनी बेंच के सामने शुरू होने जा रही है और इस ताल्लुक से इस मामले के अहम फरीक जमीयत उलमा हिंद ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इसके वकला हक में बहस करने के लिए तैयार हैं। ये इत्तला जमीयत उलमा अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने अखबार नवीसों को दी है। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस भूषण शामिल हैं।
के रूबरू 14 मार्च यानी कि बुध के दिन 2 बजे बाबरी मस्जिद हाई प्रोफाइल मुकदमे की समाअत शुरू होगी, जिसके दौरान जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजू धोन और एडवोकेट राजू रामचंद्रन अपने दलाइल पेश करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इससे कबल की समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल को हिदायत दी थी कि वो एग्रीमेंट्स ये 37 से ये 40 और 106 83 53 49 बार 52 11 के तर्जुमे गिराकर अदालत में जमा कराएं। अदालत की हिदायत पर तर्जुमे कराने का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और मामले की समाअत पर उसे अदालत में पेश कर दिया जाएगा। वाज़ेह हो कि अदालत ने हिंदू फरीक़ैन को भी हुक्म दिया था कि संस्कृत और दीगर जबानों की किताबों को जिसे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया था कि तर्जुमे कराकर मुस्लिम फरीक़ैन और अदालत को दिए जाएं, पर हिंदू फरीक़ैन ने क्या कार्रवाई की है इसका खुलासा तो 14 मार्च को ही होगा। ताहम अगर फरीक़ैन के दस्तावेजात मुकम्मल हो चुके हैं तो अब इस मामले पर हतमी बहस शुरू हो सकती है। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। अब खबर चेन्नई से। रियासत तमिलनाडु के जंगलात में आतिशददी के नतीजे में 9 अफराद झुलसकर हलाक और 18 जख्मी हो गए हैं। ज़राए अबलाग के मुताबिक हुकाम ने बताया कि रियासत की जिला थेनाई में लगने वाली आग के नतीजे में 4 खवातीन और एक बच्चे समेत 9 अफराद झुलसकर हलाक जबकि 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने कार्रवाई करते हुए 27 अफराद को बचा लिया। आग पर काबू पाने और लोगों की महफूज मकामात की जारी मुंतकिली के लिए गार्ड कमांडर फोर्स के 16 कमांडोज और फिजाइया के 3 हेलीकॉप्टरों की खिदमत हासिल कर ली गई है। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। मुल्क के सुलगते हालात को पुरअमन बनाने के लिए वोट बहुत बड़ी कुव्वत है। इसे मुल्क की जमहूरी ढांचे की बका के लिए इस्तेमाल हर हसास शहरी की जिम्मेदारी है। ज़िमनी इंतखाबात में वोटों का सही इस्तेमाल मुल्क के रुख को नई सिमत देगा। इन ख्यालात का इजहार आज यहाँ प्रेस बयान में सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के चेयरमैन और मारूफ मिल्ली रहनुमा मुफ्ती महफूज रहमान उस्मानी ने किया है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के ऐवान इख्तिदार में बैठे लोग मुल्क के जमहूरी ढांचे को तहोबाला करने के ताक में हैं। गांधी जी और मौलाना आजाद की हिंदुस्तान को यरगमाल बनाकर एक खास नजरिया थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और श्री श्री रविशंकर ने धमकी भरे आमेज में बयान देते हुए मुल्क के सिरा बनाए जाने की जो बात कही है वो किसी भी तौर पर मुल्क के हक में नहीं है। यह मुल्क हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा रहा है। इसकी तहजीब और यहाँ के अमन को बाकी रखने के लिए जरूरी है वोट का इस्तेमाल ऐसे उम्मीदवारों के हक में किया जाए जो मुल्क में अमन और तरक्की में यकीन रखते हों। अब खबर बांधा से। बांधा मेंबर असेंबली ब्रिजेश प्रजापति ने बांधा के जामिया अरबिया मदरसे को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होना बताया है। उन्होंने कहा कि एनआईए के छापे से बात साबित होती है। उन्होंने मदरसे पर गैर मुल्की फंडिंग को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस तरह के मदरसों इदारों पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। बता दें कि एनआईए की टीम ने मकामी पुलिस की मदद से जुमेरात को बांदा के हथौरा गांव के जामिया अरबिया मदरसे में छापा मारा था। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों कश्मीर में पकड़े गए मुश्तबा के पास से मिली डायरी में नाम और फोन नंबर्स की बुनियाद पर एनआईए टीम ने छापामारी की कार्रवाई की। ताहम तहकीकात के दौरान टीम को कुछ खास हाथ नहीं लगा। इस मौके पर एनआईए टीम ने कश्मीरी तलबा से पूछगछ की। मेंबर असलिम ने कहा कि हैदराबाद बम धमाके में मुलजिम लश्कर तैयबा का दहशतगर्द नईम, जिसे नवंबर 2017 में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, वो बांदा के हथौरा गांव की जामिया अरबिया मदरसे में ठहरा हुआ था। उन्होंने कहा कि एनआईए जांच एजेंसी के मुताबिक वो तौसीफ उर्फ आशिक से मिला था। उन्होंने कहा कि तौसीफ इसी मदरसे में ट्रेनिंग ले रहा था। इसे कश्मीर में पकड़ा गया जब इसके दहशतगर्द साथी फहीम को एनआईए टीम गिरफ्तार करने आई और यहां 3 बार छापा डाला लेकिन उसे मदरसे से उठा नहीं पाई। ब्रिजेश प्रजापति ने कहा कि इस मदरसे में बैरून मुल्क से फंडिंग हो रही है, पैसा दहशतगर्दाना सरगर्मियों में लगाया जाता है। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के तकरीबन 30,000 से ज्यादा किसान आजाद मैदान में जमा हैं और रियासती असेंबली के घेराव पर बजिद हैं। बुध को किसानों का यह काफिला नासिक जिले से रवाना हुआ था और इतवार को मुंबई में दाखिल हो गया था। ट्रैफिक पुलिस ने मुंबई में खुसूसी इंतजामात किए हैं जबकि मुसल्ला पुलिस का भी सख्त बंदोबस्त किया गया है। जबकि शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस ने इनकी हिमायत का ऐलान किया है। साथ ही साथ शिवसेना ने कहा है कि वो आज ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। वाज़ेह है कि किसान हुकूमत के कर्ज माफी के वादे पूरे न करने के खिलाफ एहतिजाज करते हुए
बुध को उरूसुल बिलाद रवाना हुए और नासिक से मुंबई तक 180 किलोमीटर का फासला तय करते हुए इतवार को मुंबई पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि मोर्चा को विधानसभा नहीं जाने दिया जाएगा और आजाद मैदान में रोक दिया जाएगा। किसान हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि कर्ज और बिजली बिल मुकम्मल माफ करने के साथ साथ स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात का निफाज किया जाए। ऑल इंडिया किसान सभा AISKS ने कहा है कि इन हजारों किसानों के हमरा इनकी बीवियां और वालिदैन भी हैं। सभा के रूढ़ावा अजीत निवाले ने कहा कि अगर इन किसानों के मसाइल न हल हुए तो क्यों इतना लंबा पैदल सफर करते थे। इनके मुतालबात को मनवाने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। शिवसेना के नौजवान लीडर आदित्य ठाकरे ने इन किसानों से मुलाकात की और उन्हें खिताब भी किया। अब खबर बड़लन से। जर्मन दारुल हुकूमत बड़लन की एक मस्जिद पर आतिशगीर मादा फेंककर आग लगा दी गई। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक पुलिस ने बताया कि बड़लन के रायकनरूफ इलाके में वाक़ई इस मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने यह नहीं बताया कि मस्जिद पर आतिशगीर मादा फेंकने वालों का ताल्लुक किस ग्रुप से है। इब्तिदाई इत्तलाआत के मुताबिक आतिशगीर मादा फेंकने की इस वाक़े में 3 कम उम्र लड़के मुलव्वस हो सकते हैं। इस मुनासबत से तहकीकी अमल शुरू है, लेकिन अंदाजों के मुताबिक इस हमले के पस पर्दा सियासी मुहर्रकात हो सकते हैं। मुतासिरा मस्जिद तुर्क हुकूमत की एक मजहबी तंजीम दितिब के ज़ेरे इंतजाम है। अब खबर नाबलस से। काबिज सह्यूनी फौज ने फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान साबिक असीरान और बच्चों समेत 28 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें बाज़ फिलिस्तीनियों को सन 1948 के मकबूजा इलाकों में काम पर जाते हुए हिरासत में लिया गया। मरकज इत्तलाआत फिलिस्तीन के मुताबिक इसराइली फौज की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 4 फिलिस्तीनियों को यहूदी आबादकारों और फौज पर मुज़ाहमती कार्रवाइयों के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इसराइली फौज ने बैतलहम से 21 फिलिस्तीनी मजदूरों को शिमाली फिलिस्तीन जाते हुए रास्ते में हिरासत में लिया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गिरफ्तार फिलिस्तीनियों के कब्जे से पेट्रोल बम और दीगर ममनुआ अशिया भी मिली है। इन्हें वादी उर्दून के करीब से शहरा 90 से गिरफ्तार किया गया। इधर रामल्ला के नवाही इलाके अलबीरा में फायरिंग के वाक़े के बाद इसराइली फौज ने इलाके का मुहासरा करके शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी है। अब खबर मुल्क शाम से। मुल्क शाम के मशरिकी गौता इलाके में फौज के जारी फिजाई हमले में फिर कम अज कम 42 अफराद की मौत हो गई है और यहाँ पर मौत का राज है। हर दिन खून की होली खेली जा रही है। खबर रसा एजेंसी अल जजीरा ने डोमा में मौजूद कारकुन के हवाले से बताया कि शामी तैयारे पूरे गौता शहर में मुसलसल बम बरसा रहे हैं। शामी टेलीविजन ने खबर दी है कि फौज ने इतवार को मोडेरा शहर को अपने कब्जे में ले लिया। कारकुन एडम नूर ने कहा कि फौज के हमलों में जो बार में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो दोमा में एक ही कुंबे के 16 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा हरस्ता, जमलका, अर्बन और एडम शहर में लोग मारे गए हैं। फौज की मुहिम काफी जारहाना हो रही है और मैसरबा शहर पर कब्जा करने के बाद अब वो आसपास के इलाकों की तरफ बढ़ रही है। दिमश्क के नजदीक बागियों के कब्जे वाले गढ़ में फौज की जारहाना कार्रवाई जारी है और उसने निस्फ से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। इस दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि मशरिकी गौता शहर में तकरीबन 4 लाख शहरी फंसे हुए हैं। मशरिकी गौता 3 हिस्सों में तकसीम है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक फौज ने मशरिकी गौता में 18 फरवरी को ही कार्रवाई शुरू की थी और गुज़श्ता 21 दिनों से अब तक यहाँ 1099 लोग मारे जा चुके हैं। अब आखिरी खबर आज की काबुल से है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब खुदकश धमाके और हमलों में मरने वालों की तादाद अहलकारों समेत 30 हो गई है, जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। खुदकश हमला इस्लामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा अब्दुल अली मजारी की बरसी की तकरीब के दौरान हुआ। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मरने वालों में 7 शहरी शामिल हैं। खुदकश बमबार तकरीब में दाखिल नहीं हो सका था और पुलिस की जानिब से शनाख्त किए जाने पर चेक पोस्ट के करीब ही खुद को उड़ा दिया। तकरीब में मौजूद काजिम अली का कहना था कि धमाके की वजह से मस्जिद के शीशे टूट गए। तकरीब में अफगानिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला उनके नायब मोहम्मद मुहक्किक भी मौजूद थे। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सूबे तखार के जिला ख्वाजागर में तालिबान ने रात देर गए मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर हमले किए, जिसमें 10 पुलिस अहलकार और 7 फौजी हलाक जबकि 15 अहलकार जख्मी भी हो गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही आपसे अपील कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।